गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हो सभी? बहुत अच्छे होंगे आई थिंक। घर बैठ के सभी पढ़ाई के मजे ले रहे होंगे, थोड़ा सा एंजॉय भी कर रहे होंगे, मोबाइल यूज़ कर रहे होंगे, टीवी देख रहे होंगे। अब अगर मोबाइल यूज़ कर ही रहे हैं तो क्यों ना इस मोबाइल का एक अच्छा यूज़ किया जाए, लेक्चर वीडियो देख के, वो भी मेरी, है ना। और हम उस लेक्चर वीडियो के थ्रू कुछ नया सीखेंगे। हम 11th क्लास का टॉपिक पढ़ रहे हैं, चैप्टर पढ़ रहे हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और उसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। पिछली 2 वीडियोस में हमने ये जाना है कि केमिस्ट्री का बेसिक क्या है, क्योंकि अगर हमें बेसिक पता होता है तो हम कुछ और नया करने की सोच सकते हैं। चलिए थोड़ा और बेसिक और थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल के बारे में जानते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर हमारा यूज होगा बेसिकली व्हेन वी विल बी डूइंग न्यूमेरिकल्स, वी विल बी परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस। उसमें हमें स्पेसिफिक डिजिट्स में आंसर चाहिए होता है। अब वो स्पेसिफिक डिजिट्स कौन से होंगे वो बताएगा हमें सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो सिग्निफिकेंट का मतलब क्या है? मतलब वो चीज जिसकी हमें जरूरत है, जिसकी हमारे लिए वैल्यू है, जो हमारे लिए मायने रखता है। जैसे मैंने कहा कि पेड़ हमारे लिए जरूरी है, तो ट्रीज आर सिग्निफिकेंट फॉर अस, विदाउट ट्रीज वी कांट लिव। एयर इज सिग्निफिकेंट फॉर अस, विदाउट एयर वी कांट लिव, वी कांट ब्रीथ, वी कांट लिव। ऑक्सीजन इज सिग्निफिकेंट फॉर अस, फूड इज सिग्निफिकेंट फॉर अस। सो ये मतलब है यहाँ पे सिग्निफिकेंट का, जो जरूरी हो। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स किस चीज के लिए जरूरी है? ये जरूरी है कैलकुलेशन के लिए। फॉर गेटिंग एक्यूरेट कैलकुलेशन वी नीड सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट का मतलब होता है विच हैज वैल्यू। फिगर्स का मतलब यहां पे है डिजिट। हम यहां बात करेंगे नंबर के बारे में। जैसे 1 2 3 हमारे डिजिट हुए लाइक दिस, तो इन डिजिट्स के बारे में बात करेंगे, फिगर्स के बारे में बात करेंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को पहचानने के कुछ रूल्स होते हैं। वो रूल्स क्या होंगे वो देखते हैं। तो रूल्स की हम बात करेंगे। रूल्स में है रूल नंबर 1, वो ये कहता है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हमारे पास होंगे वो सभी के सभी सिग्निफिकेंट कहलाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 1 2 3 4, तो इसमें 1 भी सिग्निफिकेंट है, 2 भी सिग्निफिकेंट है, 3 भी सिग्निफिकेंट है, 4 भी सिग्निफिकेंट है। तो इसमें टोटल हुए 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। एसएफ का मतलब है यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहाँ पे हुए मेरे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। मान लीजिए मुझे दिया गया है 12.3, तो ये सभी डिजिट्स नॉन जीरो है। तो यहां पर हुए मेरे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये था हमारा रूल नंबर 1। अब बात करते हैं रूल नंबर 2 की। जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। तो अगर जीरो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आता है तो वो जीरो भी सिग्निफिकेंट बन जाएगा, उसकी भी कुछ वैल्यू बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा एग्जाम्पल के लिए 101, तो 1 नॉन जीरो है, 1 नॉन जीरो है बट ये जीरो है, बट ये जीरो नॉन जीरो के बीच में आता है तो ये भी सिग्निफिकेंट बन जाएगा। तो इसमें हुए मेरे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। समझ गए बात सब ये वाली? वेरी गुड। नेक्स्ट वन एग्जांपल, तो 10201 ये नंबर मैंने लिया है यहाँ पे। इसमें है टोटल 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। थर्ड लेते हैं। थर्ड हमारे पास है जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। कि अगर कोई जीरो नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट हैंड साइड पे आता है
तो वो 0 डिजिट सिग्निफिकेंट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल 0 0 2 3, अब ये 0 जो है नॉन जीरो के लेफ्ट में आता है, तो ये जीरोज सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो इस फिगर में टोटल 2 सिग्निफिकेंट फिगर है मेरे पास। ऑल्सो 0.0010, नॉट लेट्स से 10, आई विल से 1 2। अब ये जीरोस भी नॉन जीरो के लेफ्ट में आते हैं, तो ये जीरोस भी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो यहां पर भी मेरे पास हुए टोटल 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब बात करते हैं फोर्थ रूल की। तो ये कहता है जीरोस टू द राइट ऑफ डेसिमल and non-zero digit are significant। ठीक है, जीरोस डेसिमल के राइट हैंड साइड पे और नॉन जीरो के भी राइट हैंड साइड पर जो होगा दैट विल बी सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 0.010, अब ये जीरो नॉन जीरो के लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है। ये जीरो जो है नॉन जीरो के राइट हैंड साइड पे है और डेसिमल के भी राइट हैंड साइड पे है, तो ये जीरो सिग्निफिकेंट होगा। तो इसमें है टोटल 2 सिग्निफिकेंट फिगर। समझ गए बात ये वाली? मैंने कहा 101.00, अब ये जीरोस जो है डेसिमल के भी राइट हैंड साइड पे है और नॉन जीरो के भी राइट हैंड साइड पे है, तो इसमें हुए टोटल मेरे पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर। समझ गए सब बातें वाली? वेरी गुड, इसे नोट कर लेंगे। तो अब एक तो रूल के बारे में और बात करते हैं। तो 6th रूल क्या है? जीरोस to the right of non-zero digit are not significant। कि जो जीरोस नॉन जीरो के राइट हैंड साइड पे है वो भी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास है 100, तो ये जो जीरो है ये नॉन जीरो के राइट हैंड साइड पे है, ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, तो इसमें है सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर। एग्जांपल को लेते हैं, तो है 10200, तो इसमें भी ये जीरो जो है नॉन जीरो के राइट हैंड साइड पे है, तो ये भी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, तो इसमें सिर्फ हुए टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये बात आई थिंक सभी को समझ में आ गई होगी। ठीक है, ओके। 7th करेंगे। इफ वी हैव एग्जैक्ट नंबर, एग्जैक्ट डिजिट, तो एग्जैक्ट डिजिट में हो सकते हैं इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, इफ वी हैव एग्जैक्ट नंबर इट कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। फॉर एग्जांपल मान लीजिए बस 2 है, तो 2 में है 1 सिग्निफिकेंट फिगर, इट कैन बी रिटन एज 2.0। अब इसमें हो गए 2 सिग्निफिकेंट फिगर फ्रॉम रूल नंबर 5, आई थिंक 5, हाँ रूल नंबर 5। इस आई कैन राइट इट एज 2.00, इसमें हो गए 3 सिग्निफिकेंट फिगर। आई कैन राइट इट एज 2.00000 एंड सो ऑन, इसमें मेरे पास हो गए 6 सिग्निफिकेंट फिगर। तो एग्जैक्ट डिजिट अगर हमारे पास हो, एग्जैक्ट नंबर हमारे पास हो, तो उसमें हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो सकते हैं, तो उसके बाद हम 0.000 लगा सकते हैं। तो ये था हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स पहचानने के रूल, इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं आगे, नोट कर लेंगे इसको। तो ये तो हमने पहचानने अब इस सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, अब हमें उसमें मैथमेटिकल पार्ट को इंक्लूड करना है।
तो रूल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन क्या होगा? तो रूल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इसमें ये कहता है कि अगर आप दो नंबर से दो डिजिट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो आपका आंसर होगा उस आंसर को आप उस सिग्निफिकेंट फिगर में रिपोर्ट करेंगे जिसमें डेसिमल के बाद सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ये जो मैंने बोला इसको मैं एक बार लिख के बताता हूं। मान लीजिए मुझे दो नंबर दिए गए हैं 11.12 और मुझे दिया गया है 11.3। इसे मैं ऐड करता हूं तो मुझे आंसर मिलता है 22.42। अब इस आंसर को मैं रिपोर्ट कैसे करूंगा? तो इस आंसर को रिपोर्ट करने के लिए मुझे अपने पहले डिजिट्स को देखना पड़ेगा। इस डिजिट में डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक नंबर है और इस डिजिट में डेसिमल के बाद 1 प्लेस तक नंबर है। तो अकॉर्डिंग टू द रूल हमारा जो आंसर होगा वो इस फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि दिस विल बिकम 22.4। तो दैट विल बी आवर रिपोर्टेड आंसर। समझ गए बात सब ये वाली? एग्जाम्पल एक और लेते हैं इसी को समझाने के लिए। मुझे दिया गया है 1.235, मुझे दिया गया है 2.51, मुझे दिया गया है 5.6134। से ऐड करेंगे तो मुझे मिलेगा कुछ ऐसा नंबर लाइक दिस। अब इसका आंसर जो है वो रिपोर्ट होगा इस तरह से, क्योंकि इस नंबर में डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, इस नंबर में डेसिमल के बाद 3 डिजिट है और इस नंबर में डेसिमल के बाद 4 डिजिट है। इसमें स्मॉलेस्ट या लेस नंबर ऑफ डिजिट्स है आफ्टर डेसिमल पॉइंट। तो आवर आंसर वुड बी रिपोर्टेड इन दिस फॉर्म। तो ये बनेगा 9.36। अब ये 6 क्यों हो गया? इसे हम कहते हैं राउंडिंग ऑफ करना। तो राउंडिंग ऑफ कब करते हैं? जब हमारा डिजिट 5 या 5 से बड़ा होता है। जैसे यहां पर ध्यान देंगे इस नंबर पे, ये नंबर मेरे पास है 9.3584। जब मैं इसको 2 प्लेस तक लिखना चाहता हूं तो ये जो 8 है इसमें से एक डिजिट या एक नंबर 1 कैरी करके इसमें ऐड कर देंगे और इस चीज को हम यहां से ओमिट कर देंगे। दैट विल बिकम 9.36, क्योंकि ये डिजिट जो है 5 से ग्रेटर है। 8 इज ग्रेटर देन 5, इसीलिए ये राउंड ऑफ हो सका। मान लीजिए मुझे नंबर दिया होता ये वाला 2.4312। अब अगर मुझे इसका आंसर 2 डेसिमल पॉइंट तक रिपोर्ट करना है तो ये नंबर 2.43 ही रहेगा, क्योंकि ये डिजिट जो है ये डिजिट 5 से लेस है। राउंडिंग ऑफ तब होगी जब ये डिजिट 5 से बड़ा होगा। समझ गए बात ये वाली? जैसे लेट्स टेक वन मोर केस 2.4362। अगर ऐसा होता, अब ये 6 5 से बड़ा है तो ये आंसर बन जाएगा 2.44। दैट इज कॉल्ड राउंडिंग ऑफ। आई थिंक सभी को ये समझ में आ गई होगी, इसे नोट कर लेंगे। तो राउंडिंग ऑफ में हम एक और बात करेंगे। तो अगर जिस डिजिट को हम राउंड ऑफ कर रहे हैं वहां पर 5 हो तब क्या होगा? इसे मान लीजिए एग्जांपल देता हूं, मुझे दिया गया है 2.435। मुझे इसका आंसर 2 डिजिट तक रिपोर्ट करना है, मतलब मुझे इसका आंसर यहां तक रिपोर्ट करना है डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक। तो 5 राउंड ऑफ तब करेगा जब 5 से पहले वाला नंबर ओड होगा। अब क्योंकि 3 ओड है तो दैट विल बिकम 2.44। समझे बात को? लेकिन अगर 5 से पहले वाला नंबर इवन हुआ तब राउंडिंग ऑफ नहीं होगी, यानी कि अगर ये होता 2.445 और मुझे इसका आंसर डेसिमल के बाद 2 डिजिट का रिपोर्ट करना है तो ये चीज बनेगी सिर्फ 2.44। इसमें राउंडिंग ऑफ नहीं होगी। दैट इज द रूल। समझ गए बात सब ये वाली?
जब 5 होगा तो राउंडिंग ऑफ तब होगी जब 5 से पहले वाला नंबर ओड होगा, और जब अगर 5 से पहले वाला नंबर इवन हुआ तो राउंडिंग ऑफ नहीं होगी। आई थिंक सभी को ये बात समझ में आ चुकी है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, मुझे कमेंट में बताइएगा कि इसका राउंड ऑफ नंबर क्या होगा। तो 2.4135, मुझे इसको डेसिमल के 2 डिजिट के बाद रिपोर्ट करना है, तो इसका आंसर क्या होगा जल्दी बताएं। इसका आंसर होगा 2.41 ही, क्योंकि जो 3 है ये लेस देन 5 है। समझ गए बात? ओके, 2.4135, मुझे इस नंबर को रिपोर्ट करना है डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स तक, तो इसका आंसर क्या होगा जल्दी बताएं मुझको। इसका आंसर होगा 2.414, क्योंकि यहां 5 है और 5 से पहले ओड नंबर है, तो ओड नंबर पे राउंडिंग ऑफ होके वो क्या बन जाएगा, इवन नंबर बन जाएगा। नेक्स्ट एक वन मोर एग्जांपल, ये दैट विल बी लास्ट एग्जांपल। तो 1.357, मुझे इसे रिपोर्ट करना है अप टू 2 डेसिमल पॉइंट, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 1.36। समझ के सब बातें वाली, क्योंकि ये 7 जो है वो 5 से बड़ा है, तो राउंडिंग ऑफ हो जाएगी इसकी यहां पे। ओके, मेरे पास है 1.357, मुझे इसे रिपोर्ट करना है अप टू 1 डेसिमल पॉइंट, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 1.4, क्योंकि ये 3 ओड है और ये 5 है, और 5 ओड नंबर को राउंड ऑफ करके इवन नंबर में कन्वर्ट कर देता है, तो इसका आंसर होगा 1.4। आई थिंक सभी को राउंडिंग ऑफ कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की, इसे नोट कर लेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल ये है कि अगर हमारे अगर हमारे जो नंबर है उन नंबर्स में जो सिग्निफिकेंट फिगर सबसे कम वाला होगा, हमारा आंसर उसी में रिपोर्ट होगा, उसी फॉर्म में रिपोर्ट होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, मुझे दिया गया है मान लीजिए 1.2, ठीक है, और 1.2 को मैंने मल्टीप्लाई किया है 2.00 के साथ। क्लियर? 1.2 को मल्टीप्लाई किया गया 2.00 के साथ। इसमें मेरे पास है 2 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें मेरे पास है 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कम है, तो जब इसका आंसर मैं रिपोर्ट करूंगा दैट विल बी 2.400, हमारा आंसर ये बनना चाहिए। जब मैं इसको रिपोर्ट करूंगा, रिपोर्टिंग के टाइम पे इसमें सिर्फ 2 डिजिट्स ही होने चाहिए सिग्निफिकेंट फिगर में, तो इट्स आंसर विल बी 2.4 ओनली। समझ गए सब बातें वाली? इट शुड हैव ओनली 2 डिजिट, जो कि सबसे लोएस्ट होगा। और यही सेम रूल हम अप्लाई करते हैं डिवीजन के केस में भी। लेट्स टेक वन मोर केस। मुझे मान लीजिए दिया गया है 2.00, मल्टीप्लाई इसको मैं करता हूं 33.00 के साथ। मैं सिंपल केस ले रहा हूं ताकि मल्टीप्लिकेशन इजी हो जाए, हमारा आंसर जल्दी निकल के आ जाए। इसमें मेरे पास है 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें मेरे पास है 4 सिग्निफिकेंट फिगर अकॉर्डिंग टू द रूल। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर बनेगा कुछ ये। इस आंसर को जब मैं रिपोर्ट करूंगा तो रिपोर्टिंग आंसर मेरे पास होंगे सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि आंसर विल बी 6.0। सो दैट विल बी योर मल्टीप्लिकेशन रूल एंड डिवीजन रूल इन सिग्निफिकेंट फिगर। नोट कर लेंगे। तो नेक्स्ट टर्म जो हम करेंगे दैट इज कॉल्ड एज साइंटिफिक नोटेशन। इसमें हम लार्ज नंबर को स्मॉल नंबर की रेंज में लेकर आते हैं ताकि हमारी मल्टीप्लिकेशन इजी हो जाए, और जो लार्ज नंबर के बाद डेसिमल बनेंगे उसे हम 10 की पावर में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे दिया गया है मान लीजिए 62135419, ठीक है, और मुझे इस आंसर को रिपोर्ट करें, मुझे इस डिजिट को रिपोर्ट करना है 2 डिजिट्स तक,
2 डेसिमल पॉइंट तक या फिर किसी भी डेसिमल पॉइंट तक, तो उस डेसिमल पॉइंट तक लाने के लिए मैं क्या करूंगा, उससे मैं साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दूंगा। तो ये ऐसे बनेगा, तो दैट विल बी 6.2135419 इंटू 10 टू द पावर, जितने डिजिट्स यहां पर है उतनी ही हमारी 10 की पावर हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। और अगर मैं इसको राउंड ऑफ करता हूं तो राउंडिंग ऑफ हम इसकी किसी भी डिजिट तक कर सकते हैं, किसी भी डेसिमल पॉइंट तक कर सकते हैं। अगर मुझे इसकी राउंडिंग ऑफ करनी है अप टू सिर्फ 1 डेसिमल पॉइंट तक, तो ये बनेगा 6.2 इंटू 10 टू द पावर 7। अब इससे इस नंबर से जब मैं कैलकुलेशन परफॉर्म करूंगा तो जो हमारा आंसर है वो अप्रोक्सीमेट आएगा, एक्यूरेट नहीं आएगा। तो इसमें ये इसकी एक लिमिटेशन है। When we convert some big number into scientific notation, तो our answer comes out is approximate, not accurate. Similarly, ये तो हुई पॉजिटिव पावर की बात। हम नेगेटिव पावर की बात भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे दिया गया है, मान लीजिए ये नंबर, तो 1/0.00004 तो इस नंबर को भी मुझे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो क्या होगा, पहले तो मैं इस पावर को ऊपर ले जाता हूं, या इस पावर को, तो ये बनेगा 1/45 एंड देन डेसिमल पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 ऊपर जाएगा, ये 10 के बाद 7 हो जाएगा। That will become 1/45 into 10 की पावर 7। तो ये भी पॉजिटिव में आ गया। एग्जाम्पल मुझे नेगेटिव का लेना था, तो मैं नेगेटिव का एग्जाम्पल लेता हूँ। यहाँ पे एक बार नेगेटिव पावर का एग्जाम्पल लेंगे, दैट इज 0.000062 लेट्स से। ये है मेरे पास, और मुझे इसको रिपोर्ट करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो ये बनेगा 6.2 इंटू, तो 1 2 3 4 5 6 10 की पावर -6। ये हमारा आंसर होगा साइंटिफिक नोटेशन में इस डिजिट का। नेगेटिव पावर में इसको हमने रिपोर्ट कर दिया। तो जब भी पॉइंट लगाएंगे उतने डिजिट आपके नेगेटिव पावर में आ जाएंगे, और यहां जब पॉइंट लगाएंगे उतने डिजिट आपके, उतने नंबर आपके पॉजिटिव पावर में आ जाएंगे। Let's take one more case of positive and negative as well। तो यहाँ पॉजिटिव का ले लेंगे, वहां नेगेटिव का ले लेंगे। तो मुझे नंबर दिया गया है, मान लीजिए 1.0677। मुझे इसे रिपोर्ट करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो ये बनेगा 1.09 इंटू 10 की पावर 7। That can be written like this। और अगर मुझे इसे रिपोर्ट करना है अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर, दैट विल बी 1.1 इंटू 10 की पावर 7। क्लियर? लेट्स टेक वन केस ऑफ नेगेटिव वैल्यू। तो मुझे दिया गया है, मान लीजिए 0.00000167। मुझे इसे रिपोर्ट करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर में। तो ये बनेगा 1.67 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 -7। दैट विल बी आवर आंसर। आई थिंक सभी को ये करना आ गया होगा। हाँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे मुझे हुई है, क्योंकि जब मैं इसको कम सिग्निफिकेंट फिगर में रिपोर्ट करता हूं तो मुझे इसे राउंडिंग ऑफ करनी चाहिए थी, लेकिन जब मैं इसकी राउंडिंग ऑफ करता तो ये 10 हो जाता। तो 10 होने के बाद ये बनेगा सही करके 1.10। तो अब ये रिपोर्ट हो गया है 3 सिग्निफिकेंट फिगर में। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी करेक्शन की है, ठीक है। दिस इज रिपोर्टेड इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर, दिस इज रिपोर्टेड इन 2 सिग्निफिकेंट फिगर। ध्यान रखें, इससे जो कैलकुलेशन होगी वो एक्यूरेट होगी, इससे जो होगी वो अप्रोक्सीमेट होगी। अब लास्ट करेंगे हम एक्यूरेसी क्या है और प्रिसीजन क्या है, उसके बाद लेक्चर हम अपना बंद कर देंगे। इसे नोट कर लेंगे। तो टॉपिक हमारा लास्ट आज के लिए एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी क्या है, प्रिसीजन क्या है। मान लीजिए कि मैंने कोई एक एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट का एक आंसर आता है, वो आंसर हमने बुक में देख लिया, जो भी आएगा।
अब उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म मैंने किया मान लीजिए 5 या 6 बार। उस हर एक्सपेरिमेंट के दौरान मुझे अलग अलग वैल्यूज मिली। अब अगर वो सभी वैल्यूज एक दूसरे के क्लोज है, अगर वो सभी वैल्यूज एक दूसरे के क्लोज है तो वो वैल्यूज प्रिसाइज कहलाई जाएंगी। और अगर वो सभी वैल्यूज मेरे आंसर के भी क्लोज है तो वो सभी एक्यूरेट भी कहलाई जाएंगी। समझ गए सब आती वाली कि नहीं? प्रिसीजन और एक्यूरेसी में क्या डिफरेंस हुआ? ओके, एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए एक्सपेरिमेंट है एक, उस एक्सपेरिमेंट का आंसर होना चाहिए 2.00। मैंने एक्सपेरिमेंट तीन बच्चे हैं, ए बच्चा है, बी बच्चा है, सी बच्चा है। उस हर बच्चे ने एक्सपेरिमेंट दो बार किया है। इसने किया एक्सपेरिमेंट, उसे मिला 1.93, 1.94 वैल्यू। इसे मिलता है 1.93 एंड 2.04 वैल्यू। इसे मिलती है 1.99 एंड 2.01 वैल्यू। ठीक है, तो अब हमें चेक करना है कि कौन कौन एक्यूरेट है और कौन कौन प्रिसाइज है। तो अगर मैं ए की बात करता हूं, ए की वैल्यूज 1.93 है एंड 1.94 है। ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे के क्लोज है, तो दीज वैल्यूज आर प्रिसाइज टू ईच अदर बट दे आर नॉट एक्यूरेट। क्योंकि एक्यूरेट क्यों नहीं है? क्योंकि ये वैल्यूज हमारे एक्चुअल आंसर के बिल्कुल भी नजदीक नहीं है, तो दे आर नॉट एक्यूरेट बट दे आर प्रिसाइज टू ईच अदर। बी की बात करते हैं। बी का आंसर आया है 1.93 एंड 2.04। ये वैल्यूज एक दूसरे के क्लोज तो बिल्कुल भी नहीं है, तो दे आर नॉट प्रिसाइज। और ये वैल्यू आंसर के भी क्लोज नहीं है, तो ऑल्सो दे आर नॉट एक्यूरेट। तो ना ये प्रिसाइज है और ना ही ये एक्यूरेट है। बात करते हैं सी वाले की। सी का आंसर देखिए 1.99 है एंड 2.01 है। ये वैल्यूज ऑलमोस्ट एक दूसरे के क्लोज है, तो ये प्रिसाइज है। साथ ही साथ ये आंसर के भी क्लोज है, तो ये एक्यूरेट भी है। दे आर प्रिसाइज एंड एक्यूरेट बोथ एट सेम टाइम। तो ये डिफरेंस है हमारा एक्यूरेसी और प्रिसीजन में। प्रिसीजन में हमारी वैल्यूज एक दूसरे के क्लोज होंगी, एक्यूरेसी में हमारी वैल्यूज आंसर के भी क्लोज होंगी। तो ये बात सभी को समझ में आ गई होगी आई थिंक, इसे नोट कर लेंगे। तो आज हम इतना ही करेंगे, बाकी हम कल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो वीडियोस देखते रहिए, सीखते रहिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी सेफ एंड बाय टू ऑल।